में इस चैप्टर के अभी आपको जोड़ वाली, गुणा वाली, भिन्न भी सिखानी है और घटाना वाली। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, कोशिश करेंगे आज क्वेश्चन भी कराने की। देखो हमने कल सर जोड़ वाला सीख लिया था, लेकिन हमने जोड़ वाली जो मिश्र भिन्न सीखी थी, तो ठीक है, तो उस मिश्र भिन्न में हमने सर ये सीखा था जिसके हर बराबर, ठीक है, लेकिन सर हमने ये नहीं सीखा था अगर मिश्र भिन्न में जिसके हर बराबर नहीं है तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, जिसके हर बराबर नहीं है उसको हम कैसे करेंगे। अब चलो वो भी आप समझते हैं कि उसको किया कैसे जाएगा। देखो जैसे सर हमने लिखा कहीं पे 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/2 प्लस 6/3। ठीक है, ये हमारी है जोड़ वाली। कैसी है? जोड़ भिन्न, जिसको हम जोड़ भिन्न बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऐड फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम ऐड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आज कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो पढ़ने पे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो आज हमें चैप्टर भी ज़्यादा कराना है और काम भी आज बहुत है। ये समझो आज काम बहुत है, क्योंकि आपको हमें गुणा वाली, भाग वाली, जोड़ और घटाए, मतलब चारों ही आपको क्लियर कराना है, जोड़ वाले भी। अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, तो हम एक तरीका आजमाएंगे। क्या सर? हम ये तरीका आजमाएंगे कि हम पहले 2 का 3 में गुणा कर लेंगे। जो इस पहले हम पहले इस भिन्न को देखेंगे। क्या आपको ये दिख रही है? सर दिख रही है बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं। सर हमें पता है कि हमने मिश्र भिन्न देखा है। क्या देखा है? मिश्र भिन्न। सर हमें पता है कि मिश्र भिन्न कैसा होता है, तो सर मिश्र भिन्न ऐसा होता है कि जिसके आगे पंडित जी बैठ जाए, मतलब ये 2/1। ठीक है, 2 सही 1/2। सर ये मिश्र भिन्न। हमने कहा सर 3 सही 2/5 मिश्र भिन्न है, तो हमें तो ये तो पता है, लेकिन ये मिश्र भिन्न है, हमें ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। किसमें? साधारण। अब हमारी ये कैसी है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हमें कन्वर्ट किस में करना है? साधारण भिन्न। जब साधारण में करेंगे, साधारण भिन्न में, तो हमारा क्या प्रोसेस रहेगा? जल्दी से कर बताएं क्या रहेगा। तो देखो हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि 5 का हम 3 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ा जाएगा, इसका गुणा होगा। 5 का 3 में गुणा होगा तो जोड़ेंगे, 5 का 3 में गुणा होगा तो जोड़ेंगे, 5 का 3 में गुणा होगा तो जोड़ेंगे। तो पंक्तियों कितना होगा? 15, 15 और 2 17। 17 आया। नीचे हमने कितने का गुणा किया था? 5 का। 5। इस तरह से हम अपनी साधारण भिन्न बनाए। ठीक है, ये हमने आपको कल ही क्लियर कर दिया था और अभी भी थोड़ा आपको क्लियर कर दिया। इस स्टेप से आप अपनी साधारण भिन्न बनाओगे। अब हम इसमें देखेंगे कि सर इसमें पहले ये मिश्र भिन्न है, तो हम पहले इसको कैसी बनाएंगे? साधारण भिन्न। जब हम इसको साधारण भिन्न बनाएंगे फिर हमारा सिंपल हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/2 प्लस, और इसको देखो अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे? नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इसको इसलिए चेंज नहीं करेंगे, ये आपकी पहले से साधारण भिन्न है। हमेशा याद रखना, जो भिन्न आपकी पहले से साधारण हो उसको आप साधारण में कन्वर्ट करोगे नहीं, क्योंकि वो पहले से साधारण है। और जो आपकी मिश्र भिन्न है उसको आप साधारण में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपकी साधारण है पहले से, तो इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे सर? इसमें हम लेंगे लासा। क्या लेंगे? पहले लासा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा लासा। सर लासा कितना है? और लासा लेने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखो 3,2,3। ठीक है, या लासा लेना आप जानते हो। पहले आप काटेंगे 2 से, 3 कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा एक बार में, फिर 3 नहीं कटेगा। अब तो काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम। ठीक है, कट गया। अब हम करेंगे क्या? 2 का और 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6। हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा लासा होगा वो कितना होगा? 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे किसमें? 6 में। तो 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार गया 2 लिखेंगे। ऊपर कितना है? 7। 3 का भाग दिया था, 3 के ऊपर 7 है, 7 में गुणा में। अगला कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 का भाग किस में देंगे? 6 में। 2 तिया, 2 तिया कितना होता है? तो 2 तिया 6, 3 बार गया। अब लिखेंगे 3, फिर गुणा में, ऊपर कितना है? 8। तो जिसका भाग देंगे उसी के ऊपर वाला देखना है। ठीक है, यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस का ही है तो प्लस लगाया हमने। 3 का भाग फिर हम 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे। तो 3 दूना 2 बार गया, 2 गुणा, ऊपर कितना? 6, 6 लिखेंगे। अब इनका जितने ये है इनका गुणा करेंगे। ठीक है, इन लोगों का पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा लासा कितना था? सर लासा हमारा था 6। ठीक है, लासा कितना था? लासा था 6। हमने क्या किया? 2 का 7 में गुणा किया तो 7 14 प्लस
और 8 दिया 24 प्लस 6 दूनी 12। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 4 10 का जीरो, 10 का जीरो, एक कैरी आप, और 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 50/6। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। देखो ठीक है, 50/6 ये आपका आंसर आ गया। अगर ऐसे आंसर नहीं निकालना चाहो तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को सिंपल और कर सकते हो, सरल कर सकते हो। सरल कैसे करेंगे सर, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं 25/3 भी हो सकता है। अगर इतना नहीं रखना चाह रहे तो एक एक और है। कैसे है कि सर हम इसका इसमें भाग देंगे, तो 3 3 8 24 बचा कितना, 1, और यहाँ पे 3। तो हमारा ये मिस्र भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका किस में आएगा, मिस्र भिन्न में। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लियर हो गया। यस सर। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चला जाए। कार्तिक, चलो ठीक है, अच्छा है कार्तिक आ गए हैं। कार्तिक आपका मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हो आज। तो अगर आप रोको तब तो ठीक है, अगर नहीं रोको तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। तो कार्तिक तो भाई ऐसा है कि ये रुकेगा ही नहीं, रुकने का चांस तो है नहीं इनका। तो ये रुक तो सकते नहीं है, इन्हें बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये काम इनका बहुत रहता है यार। तो इसको नोट कर लो सवाल को तब तक। चलो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक और कराया जाए क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और देखेंगे, और उसके बाद 50/6, हाँ सही है अनमोल, 50/6 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 8 सही 2/3 प्लस 6 सही 2/5 और प्लस में 0.5। ठीक है, अब ये देखो ये दशमलव वाला आ गया। अब इसमें हमें ये बताओ हम जोड़ें कैसे सर, इसको सर कैसे जोड़ सकते हैं, कोई तरीका है, लॉजिक लगा सकते हो कोई इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा तरीका, हम बताएंगे कौन सा तरीका है, टेंशन मत लो। देखो अब करना कैसे, 8 दिया 24, पुराना तरीका तो भैया कि मिश्र, जो भी मिश्र बिंदु दिया गया उसको किसमें बदलोगे, साधारण बिंदु। तो पहले हम इसको किसमें बदलेंगे, साधारण में। तो 8 दिया 24 गुणा करो, ये जोड़ दो, 8 दिया 24 और 2 26। हम कह सकते हैं कि सर 26/3 आएगा, प्लस में 5 छक्का 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32/5। ठीक है, 32/5। अब हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा 0.5। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो 0.5 है, कितना है 0.5, इसको हम क्या फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं? जो 0.5 है, अगर इसको हम भिन्न बनाए इसका, तो भिन्न कैसे बनेगा? तो देखो भिन्न ऐसे बनेगा सर, इस जीरो को हटा के अपनी जेब में रख लेंगे और यहाँ पे रखेंगे 1, और इसके पीछे कितने लोग बैठे, 1 लोग, तो 1 जीरो लगा देंगे। हम कह सकते हैं कि सर इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 5/10 का मतलब ये है कि हम इसको काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2। ठीक है, कितना आएगा, 1/2। इसको हम सॉल्व करके भी ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आपका आसान हो जाएगा। तो हम इसको सीधा लिखेंगे 1/2। तो अब देखो हमने इसमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये आपका किसका है, दशमलव में। दशमलव में तो इसको किसमें चेंज करोगे, भिन्न में। जब भिन्न में चेंज करेंगे तो आगे वाले बिल्कुल सेम पैसे ही रहेंगे, 32/5 प्लस 1/2। ठीक है, ये आपकी भिन्न हो गई। अब हमें इनका लेना क्या, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेना है तो कितने कितने का लेना है सर, लेना है 3 का, कोमा 5 और कोमा 2। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 कटेगा, 5 कटेगा नहीं, और 1 आपका पहले से कटा है। फिर 5 से काटेंगे। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल निकालेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 दूनी 30। तो हमारा 30 इसका लासा हो जाएगा, जिसको हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लासा हमारा कितना आया, तो लासा हमारा आया 30। ठीक है, लासा कितना आया, लासा 30 आ गया। अब देखो हम 3 का भाग किस में देंगे, 30 में। 3 का भाग 30 में, जब 3 का भाग हम 30 में देंगे तो ये आपके 3 है, तो 3 का भाग 30 में दे दो, तो 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, कितने बार 10 बार गया, तो हम 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम 5 का भाग किस में देंगे, 30 में, कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो 6 बार गया, 6 में हम गुणा करें 6 का। ठीक है, फिर हम 2 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 2, 15 दूनी 30, मतलब ये कितनी बार गया, 15 बार। तो हम ऐसे लिख लेंगे गुणा करके यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 10 का गुणा 26 में करना है, 6 का गुणा 32 में करना है, 1 का गुणा 15 में करना है। तो चलो अब गुणा भी करते हैं। 10 का गुणा 26 में करें, कितना होगा हमारा 260, प्लस 32 का गुणा, मतलब 6 का गुणा 32 में कर लो, तो 6 दूनी 12 के 2, 1 6 18 19 192, प्लस 15 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 15 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, पीछे वाले उठा लो, 5 और 2 7, 7 में अगर 0 जोड़ेंगे तो सर हमारा 7 रहेगा। ठीक है, 7 रहेगा। उसके बाद 1 और 9 10, 10 और 6 16 के 6, 1 हासिल आपकी। ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4। हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा आंसर आएगा वो 467 बटे में 30। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 467 बटे में 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 467 बटे में 30। सर बहुत अच्छी लगी, चलो ठीक है, कार्तिक बोल रहे हैं सर बहुत अच्छी लगी। ठीक, शुभ शुभ कहाँ गए ये, क्यों शुभ का तो कमेंट ही नहीं आ रहा, शुभ कहाँ है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस। चलो अब अगले टाइप पे चलते हैं, सीख। थोड़ा नेक आपको डिटेल बताएंगे सर, जो दशमलव होता है उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हो, भिन्न को दशमलव में। देखो हमारे पास जैसे है 0.05, हम कहेंगे कि सर ये हमारा दशमलव संख्या है। कैसी है, दशमलव, दशमलव, दशमलव संख्या। हमें इसमें क्या बनाना, हमें इसका बनाना है भिन्न, भिन्न बनाना है। तो भिन्न बनाने के लिए भाई डालो इसमें मसाले। मसाले कौन से पड़ेंगे, सर हमें पता है कि 0.05 है, तो हम इसी पे जो दशमलव होगा उसको उठा के कहाँ रख लेंगे, अपनी पॉकेट में। ठीक है, मतलब जेब में रख लेंगे और उसके नीचे लगा देंगे एक। ठीक, इसके नीचे 1 लगाएंगे। उसके बाद पीछे इसके कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो हम 2 0 लगाएंगे। हम कह सकते हैं कि सर अगर कहीं पे ऐसे 005 लिखा है तो हम इसको सिर्फ 5 में तो लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सर 5/100। ये आपकी हो गई भिन्न। ठीक है, अगर इसको और भी सरल करना चाह रहे हो तो 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 1/20 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी सरल भिन्न बन गई। अगर सर वो ये कहता नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, मुझे ये बता दो कि अगर भिन्न दिया है तो हम भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने कहा लल अच्छी बात है, अगर आपको जैसे 5/1000 दिया है, जैसे आपको दिया है 5/10, पहले शुरू से छोटी पे चलेंगे। ठीक है, 5/10 ये आपकी कैसा है, भिन्न। और ये भिन्न कौन सी है, बताओ जल्दी कमेंट करके, ये कौन सी भिन्न है, इस भिन्न का क्या नाम है। मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि सर जिसका हर अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो, वो कौन सी भिन्न होगी आपकी, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, जिसका हर अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो, वो आपकी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न। हम ये कहेंगे कि सर ये आपकी उचित भिन्न है। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, किस में करेंगे सर, हम इसको करेंगे दशमलव में, दशमलव में। जब हम दशमलव में करेंगे तो इसमें हम इसका भाग देंगे, किसमें सर, 5 में हम देंगे 10 का भाग। अब कोई मालूम क्या कहेगा, क्या सर रही हो क्या यार, 5 में 10 का भाग कैसे चला जाएगा। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, हमारे पास होते वो कैसे जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे और 10 पंजे 50, तो हमारा कितना हो गया 50।
लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आया, दशमलव में 0.50, मतलब 0.5, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप, अगर हमसे कोई कहे कि सर भिन्न को आप दशमलव संख्या में बदलो, हमने दशमलव में बदलना सीख लिया। अगर हमसे ये कहे सर दशमलव संख्या को भिन्न में बदलो, तो हमने दशमलव को भी भिन्न में बदलना सीख लिया। अगर इसको दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो हमारा आएगा 10। ठीक है, और अब इसको हम लिखेंगे कि 5/10। अगर हम ये कहें कि सर अगर इस चीज को, मतलब इस चीज को अगर हम दशमलव में यहाँ तक ले आए, तो इस दशमलव में हम क्या यहाँ तक नहीं ला सकते? बिल्कुल। अगर हमारा दशमलव को हम भिन्न में चेंज करेंगे और अगर हमारा आंसर सही आता है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारी भिन्न बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी हमने इसमें मटेरियल डाले बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे घटाना। घटाना भिन्न, घटाना भिन्न। तो घटाना भिन्न में देखो अब जल्दी से चलेंगे यार, 24 मिनट हो गए और 24 मिनट में से कभी एक ही आपको टॉपिक क्लियर हो पाया, जोड़ वाले। तो घटाना भिन्न में थोड़ा जल्दी से देखेंगे। ये घटाना भिन्न में क्या होता है, तो घटाना बिल्कुल सेम रहता है, जोड़ और घटाने वाली बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें थोड़ा चिन्ह का फर्क आ जाता है। जहाँ प्लस लगता है वहाँ पे क्या होता है, माइनस। जैसे यहाँ पे लगा था प्लस, तो यहाँ पे बस माइनस लगेगा, और बाकी जो हम जोड़ते थे उसमें हम माइनस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने जोड़ा था उसमें से हम माइनस करेंगे। जैसे हमारे पास है 15/6 माइनस 16/6। ठीक है, ये आपको कुछ याद आया? इसको देख के कुछ याद आया? कुछ फीलिंग मालूम पड़ी इसको देख के? बताओ, इसको देख के कुछ फीलिंग मालूम पड़ी? हाँ कि सर हमने इसको कहीं देखा है, याद आया माइंड में? हाँ, आया? बताओ। तो देखो, हाँ बिल्कुल देख के याद आया। क्या आया सर? हमने ये वाला कल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ये यही पढ़ा था जिसकी दोनों टांगे बराबर हो। बिल्कुल सर, यही पढ़ा था। लेकिन अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये माइनस वाला। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है सर? सर इसमें तो टांगे तो इसमें भी बराबर है। हम कहेंगे हाँ ला बिल्कुल बराबर है, तो कोई बात नहीं, नीचे वही प्रोसेस करना है, सब कुछ वही है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें से एक चीज उठाएंगे, तो हमने उठा लिया 6। दोनों सेम है, तो उनमें से कोई सा उठा लो। हमने उठा लिया 6। ऊपर वाले क्या करेंगे, 16 में से 15 घटा दो, माइनस का 1। ठीक है, तो हम कहेंगे सर माइनस का 1/6, मतलब 1/6 बचेगा। सर माइनस का क्यों आया सर? सर माइनस का इस वजह से आया क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है, बड़ी। माइनस की कैसी है, बड़ी, तो इस वजह से हमारा माइनस आ गया। ठीक है, तो हमने लिखा कहीं पर सर 15/3 माइनस 2/3। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। तो देखो इसका आंसर हमारा कितना आएगा सर? 15 में से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 13, और नीचे कितना है, 3, तो 13/3। ठीक है, 13/3। लेकिन सर इसमें माइनस क्यों नहीं आया? तो हम कहेंगे सर माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 15। तो हमारा बड़ा कौन सा है, 15। नहीं, 15 के आगे प्लस तो है ही नहीं, तो ये प्लस कैसे रख दिया आपने? हम कहेंगे लला, अगर किसी नंबर के आगे कोई प्लस नहीं लगा है तो वो संख्या प्लस की होती है। अगर माइनस लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि माइनस की है। लेकिन अगर किसी संख्या के आगे प्लस नहीं लगा है तो वो आपकी संख्या प्लस की होगी, माइनस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी संख्या किसकी आएगी, प्लस की। अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें, 18/6 माइनस 12/6। अब मुझे ये था इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डालना इसका आंसर। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 18 में से 12 घटा दो, 18 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा, 6, और नीचे कितना है, 6। 6 से 6 काट दो, कहते सर एक आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 1। कितना आंसर आएगा, 1। सीखे? तो देखो हमें पता है कि सर अगर हम लाइव में आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। कुछ नहीं सीखोगे, थोड़ा तो सीखोगे। और जो आप ऐसे रील चलाते रहते, स्क्रॉल करते रहते, उसमें क्या मिलता है आपको? कुछ मिलता है? आपका डाटा जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी लाइफ बर्बाद होती है, तो उसमें कुछ नहीं रखा। अगर मान लो क्लास में आ रहे हो, कुछ तो सीख के जाओगे। पूरा क्लास नहीं समझोगे, कुछ सीखोगे, गुणा सीखोगे, भाग सीखोगे, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं लाइव में आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे एक सवाल हो रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। सर 18 बहुत देर हो गया इसको आते हुए, 28/9 माइनस 10/9। इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है? क्या पता है कि सर 28 में से 10 माइनस करेंगे, 28 में से क्या माइनस करेंगे, 10। 28 में से 10 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे डायरेक्ट? क्योंकि सर हमें पता है जिसके हर कैसे हैं बराबर, जिसके हर कैसे हैं बराबर, हर कैसे हैं बराबर। जब हरा बराबर तो एक उठा लो, 9। 28 में से 10 माइनस करो, 28 में से 10, हमारा 18 बचेगा, 18/9।
और भी इससे आसान पूछेगा लो, ठीक है। हमारा तो 2/1 कर लो, चाहे हम 2 कर लें, हमारा आंसर सेम है, ठीक। तो हम 9 1 9 2 18, तो हमारा आंसर 2 आ गया। इससे सरल क्या होगा मुझे बताओ, इससे सरल क्या होगा। तो ये तरीका आपको हमने बता दिए अगर जिसके हर समान है तो। अब चलो देखते हैं ऐसे जिनके हर समान नहीं है। सतवीर कुमार, अनमोल, ओके चलो ठीक है, अनमोल भी आ जाए, महाराज नगर वाले अनमोल। अनमोल आपका मोस्ट वेलकम। हेलो, यस, चलो ठीक है। और बने रहिए, ठीक है, क्लास को अच्छे से अटेंड करें। क्लास में ये नहीं सोचे कि सर कुछ मिलेगा, लेकिन क्लास को हमेशा ये देखे चले कि सर हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं और हमें क्या प्राप्त करना है, और उसको टारगेट लेके चले, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपने क्लास की, जैसे 80/10 माइनस 70/10। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो हमने सर सीखा है कि जिसके हर बराबर हो तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर की टकले बजा दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। जिसके हर बराबर, अब मान लो आपका कोई साथी है, जैसे देखा है 2 लाल होते हैं ऐसे। अब ये देखो इनकी इनकी कैटेगरी देखो कैसी है, इनकी देखो एक अच्छी सी कहानी बताते हैं, सुनो ध्यान से। ये हैं 2 लोग और दोनों टकले हैं, दोनों ये टकले हैं, इनके कोई बाल ही नहीं है, बस कान तो है यार सुनने के लिए। यार इतनी बेइज्जती मत करो इनकी यार, स्माइल कर रहे हैं, देखो यार कितने अच्छे खासे बने हैं। अब सुनो, ये दोनों टकले, इनके सर पे बाल ही नहीं है। ये भी आपका 18 ईयर्स है और ये भी आपका 18 ईयर्स, दोनों एक ही साल के हैं। अब ये मालूम क्या करेंगे सर, आज आप बजा लेते हैं तो मालूम ये इसको मार सकता है, ये इसको मतलब टकला बजा लेगा, आपस में कुछ नहीं होगा। अगर मान लो ये कितने साल का होता, 20 साल का होता, अगर ये इसकी तरफ मारने जाता, ये कहता अच्छा बड़े पे हाथ उठा रहा है, तो ये हाथ ही नहीं उठा पाता ये वाला, ये बड़े पे जाता ही नहीं हाथ मारने, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ लो कि अगर जिसके हर बराबर होंगे तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो। आपका दोस्त है, अगर बराबर का है तो मार लो, कूट लो, कुछ भी कर लो उसके साथ। अब देखो इसकी दोनों टांगे बराबर है, दोनों लोग बराबर है टकले दोनों, देख लो जब दोनों टकले हैं कोई बात नहीं, एक टकला उठा लो यहाँ बैठा हो, जो टकला हो, जो गंजा हो उसको उठा लो यहाँ से। उठा लिया सर हमने, बिल्कुल उठा लिए, कोई बात नहीं है। अब 80 में 70 घटा दो, 80 में 70 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 से 10 काटेंगे, एक आएगा आंसर, एक आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक आपको आंसर बताना, जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। सर क्या 3/1 को हम 1 लिख सकते हैं, वो सॉरी, क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यस या नो, जल्दी से कमेंट करो। क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। यस सर, यस, चलो ठीक है, सबका आंसर आ गया। और बाकी के और जल्दी से आंसर बताएं, क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं या नहीं, क्या 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। देखो हम सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर, हमें प्रूफ बताओ। देखो प्रूफ हम इसलिए ऐसे बताएंगे आपको कि हमारे पास कितना 3/1, और 1 का मतलब क्या है सर, हम 3 में भाग देंगे। जब हम 3 में भाग कितने का देंगे, 1 का, तो 1 तिया कितना होगा 3। तो सर ये तो पूरा कट गया, जब पूरा कट गया तो कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि सर 1/3 को हम 3 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं हम सर। अब सर ये लिखा क्यों जाता है, तो हमने आपको ये भी बता दिया कि ये क्यों लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर हम 1/3 को 1/3 को 3 लिख सकते हैं, इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का। 1/3 को हम 3 लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी से सभी कमेंट करें। क्या 1/3 को हम 3 लिख सकते हैं या नहीं, क्या 1/3 को 3 लिखा जा सकता है, क्या 1/3 को 3 लिखा जा सकता है, क्या 1/3 को 3 लिखा जा सकता है। नहीं, देखो बिल्कुल नहीं लिख सकते। 1/3 को हम 3 लिख ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते हो, तो इसमें क्या जबरदस्ती चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कैसे चलेगी, 1/3 हम ये कहेंगे कि मुझे ये बताओ, अगर मुझे 1 में भाग देना है कितने का, 3 का, तो इसमें जाएगा नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आप डेसिमल लगाओगे, लगा लो, 3 9, 1 बचा, फिर से ये यही चलता रहेगा 3 3। तो हम कह सकते हैं सर 1/3 को आप 3 नहीं लिख सकते, अगर जबरदस्ती करोगे तो 0.33 यही चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ये चलेगा। तो हम कहेंगे कि सर आप सीधा सीधा
1/3 को आप 1/3 ही रहने दो ना, 3 लिखने की क्या जरूरत है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो कोई बात नहीं है, 0.33 लिखते जाओ। फिर कितना लिखोगे, 0.33 ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, तो ये आपका समझ आ गया होगा। आप ये मैंने आपको आपका आंसर क्लियर करा दिया और आपको प्रूव भी कर दिया कि 1/3 को 3 क्यों नहीं लिखा जा सकता है और 3/1 को हम 3 क्यों लिख सकते हैं। व्हाट मी, अनमोल यार, व्हाट मी अंग्रेजी नहीं आती है हमें, हिंदी में बात करेंगे कृपया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 टाइप वाले। अब हम देखेंगे जैसे जिसके हर बराबर नहीं, जिसके क्या हो, हर बराबर नहीं हो। अब हर बराबर वाले में क्या कंडीशन लगेगी, देखो। तो हर बराबर वाले लगेगी 7/6 प्लस 3/2। अब प्लस की जगह रखेंगे माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो मुझे ये बताओ, क्या सर आपने इसको देखा था पहले। नहीं सर नहीं देखा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसको देखा था क्या आपने, क्या इसको देखा था। हाँ देखा था। जब इसको देख लिया तो हम ये भी देख लेंगे। जब आपने उसको देख लिया था तो हम ये भी देखेंगे। सर इसको करना कैसे है, हम कहेंगे कि लला पहले 6 और 2 का क्या निकाल लो, लासा। भाई पुराना तरीका है, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटेंगे, नहीं कटेगा तब अगले पे जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर इनका लासा कितना होगा, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, अब 6 का हम भाग देंगे 6 में, 6 एकम 6 एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे। 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार गया, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे। 7 एकम 7 माइनस 3 तिया 9, घटा लो तो किसकी ज्यादा है, माइनस की। माइनस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बटे में 6। हम कह सकते हैं सर जो माइनस का 2/6, 2/6, 2/6 हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8/4 माइनस 5/5, इसका बताओ। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे सर, हमने एक चीज सीखा था, अगर सम और विषम, ठीक है, अगर सम आता है और सम के साथ विषम आ रहा है तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे। कैसा करेंगे, सीधा सीधा गुणा। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा गुणा किया यहाँ पे। तो 5 चौको 20, 20 हमारा लासा हो गया। जो सीधा गुणा करेंगे गुणनफल आएगा वो हमारा लासा होगा, लासा 20 हो गया। अब हम 4 का भाग देंगे 20 में, 4 पंचे 5 बार गया, 5 चौका 4 बार गया। ठीक है, 8 पंचे 40 माइनस 5 चौका 20। तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बटे में 20, और 20 से 20 काटेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 से 20 काटेंगे तो 1 बचेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, अभी तो सिर्फ साधारण भिन्न चल रही है, इसमें मिश्र भिन्न और आएगा। अभी लिखेंगे 8/6 प्लस 9/4। अब इसका मुझे बताओ क्या होगा। देखो करने से पहले ये देख लो, क्या आप इनको जानते हो प्लस। सर बिल्कुल जानते हैं, ये हमने इससे पहले भी किया था। जब किया था ना, जैसी कंडीशन हमारी इसमें फॉलो हुई थी, जैसी कंडीशन इसमें फॉलो हुई थी, सेम कंडीशन तो यही है, सेम ही तो है कंडीशन इसमें। सर लासा हमने इसमें लिया था इन दोनों का, और सर लासा हमने इनमें लिया है, दोनों का लिया है। भाग हमने इसका इसमें किया था, हमने भी इसका जो एलसीएम आया था उसमें भाग किया था, और इसका भी जो एलसीएम आया उसमें भाग किया। तो इसका भी हमने जिसमें एलसीएम आएगा उसको में भाग करेंगे। सर हमने गुणा किया इसमें, सर बिल्कुल किया, हमने भी इसमें गुणा करेंगे जैसे किया था इसमें। ठीक है, और हमने क्या किया था सर, यहाँ पे बस सिर्फ जोड़ा था और यहाँ पे घटाया, बस इतना फर्क है। ठीक है, जोड़ में और घटाए में मैंने आपको बता दिया कितना फर्क है। ठीक है, छोटा सा फर्क, बस उसमें जोड़ा जाता है और इसमें घटाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे मिश्र भिन्न वाला, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या है, देखो मिश्र भिन्न में ये है, जैसे हमें 2/2 सही 2/3 माइनस 2 सही 2/3। अब इसको आपको माइनस करना है। जब इसे हम माइनस करेंगे तो आपको पता है कि सर दोनों दोनों कैसे हैं, टकले टकले बराबर हैं, एक जैसे हैं। सर हैं, बिल्कुल हैं। जब एक जैसे हैं तो आपको ये पता होगा कंडीशन कौन सी लगेगी, एक जैसे हैं तो कंडीशन कौन सी लगेगी। सर हमें पता है कि हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, ऊपर से 1 उठा लेंगे, लेकिन सर
पहले ये मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? साधारण भिन्न में। पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8/3 माइनस है माइनस, 3 दूना 6 और 6 2 8, 8/3। अब हम कह सकते हैं कि सर इनका जो हमारी टांगे आएंगी वो हमारी ये उठा लो 3 और 8 में से 8 घटाएंगे 0, हमारा 0/3। ठीक है, 0/3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 4 सही 2/5 माइनस 6 सही 2/5। अब इसका आंसर देखो, इससे भी वही तरीका है, इससे बिल्कुल सेम प्रोसेस वैसा ही है। तो हम क्या करें, 5 चौका 20, 20 और 2 22, 22/5 माइनस 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 32/5 कर लो माइनस। अब तो माइनस कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। नीचे कितना है? 5 है। 32 में से वो 22 माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या माइनस का माइनस लगाएंगे और कितना है? 32 में से 22 माइनस करेंगे 10 बचेगा। 10/5 सरल करना चाहते हैं सरल कर लो। 5 में 5, 5 दूनी 10 तो 2/1। लेकिन इस 2/1 को आप 2 नहीं लिख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जिसका हर अंश से छोटा होगा उसको आप क्या करोगे? सीधा सीधा लिखोगे। ऐसा जैसा है बिल्कुल सेम वैसा ही। ठीक है, ऐसा मत करना कि इसको 2 लिख दो, गलती मत करना ऐसी कभी लिखने की। ठीक है, हमने अब मिश्र भिन्न भी आपको सिखा दिया, जैसे माइनस वाला मिश्र भिन्न वो भी हमने आपको सिखा दिया और जोड़ वाले मिश्र भिन्न वो भी सिखा दी। ठीक है, अब हमारा रह गया एक दशमलव वाला, वो भी अपना क्लियर करते हैं, फिर अपना चलेंगे गुणा और भाग पे। तो हमारी दो टॉपिक पूरे खत्म होने वाले हैं, उसको भी खत्म करते हैं। अभी घटाना वाला, जैसे हमारे पास है 6 सही 2/3 माइनस 5 सही 2/4 माइनस 0.5। अब देखो इसको कैसे करें सर, इसमें हर भी चेंज है, बिल्कुल सर चेंज है, इसमें मिश्र भिन्न है बिल्कुल है, इसमें दशमलव है। जब है कोई बात नहीं, सब मसाले हटाओ, एक में डालो, बनाओ जो भी बन जाए। देखो 36 18 2 20/3। सबसे पहले तो कढ़ाई में जाएंगे, तो कढ़ाई में लेके आते हैं माइनस 5 चौका 20 और 2 22/4 और माइनस ये किसमें? दशमलव संख्या में किससे बदलोगे? भिन्न में। भिन्न बदलेंगे तो कितना होगा? 5/10। 5/10 हो गया। इसी चीज को हम काट के क्या लिखेंगे? 1/5। ठीक है, तो 1/5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं 1/5। अब सर 1/5 कैसे आया? कुछ माइंड में क्या होगा? सर 1/5 कहाँ से आया? सर इसका 1/5 कहाँ से आया? 5/10। देखो गधा, ये इधर से होगा 0.5। जब यहाँ से हम ये दशमलव हटाएंगे कितना बचेगा? 10। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर 1/5, 1/2, 1/2। ठीक है, सॉरी 1/2 आएगा। 5 में 5, 5 में 10, 1/2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 1/2। ठीक है, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया था, सॉरी। आप लोग बहुत होशियार हो। ठीक है, और ये क्या है? 455/30, 455/30। चलो ठीक है, देखते हैं अभी 455/30 ये किसका है? अनमोल। अनमोल ये कहाँ से आ गया 455/30? सही से देख लो एक बार। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 1/2। अब यहाँ सर 1/2 लिख लिया बिल्कुल सर। सर सब मैंने साधारण हो गई, साधारण हो गई। इसमें कोई पंडित जी तो नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, सब लोग एक जैसे हैं बिल्कुल सर। बात कैसी है? सीधी। जब सीधी है कोई बात नहीं, इनका एलसीएम ले लो। क्या लेना है हमें? एलसीएम। 3 का कोमा 4 का कोमा 2 का एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 2 3 कटेगा नहीं, 2 से ये 2 बार काटेंगे, ये एक बार, फिर 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, एक ऐसा ही रहेगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 1। ठीक है, तो ये आपका कट गया। इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर हमारा जो लासा आएगा वो कितना आ गया? 12। जब लासा 12 आ गया तो हमें क्या करना? 3 का भाग देना। कितने में? 12 में। तो 3 चौका 12, 4 बार गया, 4 का गुणा से आप सीधा सीधा यहाँ पे कर लो। 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का गुणा यहाँ पे। 2 6 12, 6 बार गया, 6 का गुणा यहाँ पे। अब क्या करेंगे? 20 चौकू 80। कितना हुआ? 80। गुणा किया हमने इसका इसमें, 20 चौको 80 माइनस 22 तिया 66 माइनस 6 एकम 6। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो 66 और 66 कितना हो जाएगा? 66 और 66 आपका हो जाएगा 72। तो हम 80 में से माइनस करेंगे 72, बटे में हमारे कितना रहेगा? 12। 12 रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा? 8। 8/12। हम इसको काट लेंगे
तो 4 × 4 = 12, 1/3। ठीक है, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? नोट करते हुए चलना, साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अगला टाइप। अब मैं टाइप को चेंज करूंगा, सवाल के साथ टाइप भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आएगा गुणा वाली में। कैसी? गुणा वाली। गुणा भिन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली, जो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं गुणा वाली भिन्न। ठीक है, अब गुणा कीजिए। जैसे देखा आपने कहीं लिखा था कि भिन्न में गुणा कीजिए, तो हम वही सीखेंगे कि भिन्न का गुणा कैसे किया जा सकता है। तो अब देखो, हमें गुणा वाली भिन्न सीखना है। तो गुणा वाली भिन्न सीखना है, सीखने के लिए तो आए हो आप लोग? बिल्कुल सर, हम सीखने के लिए आए, तो हम भी आपको सिखाने के लिए आए हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें थम्स अप करके कि हाँ सर हम आगे सीखने के लिए तैयार हैं और कंटिन्यू किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट करें कि हाँ सर हम सीखने के लिए तैयार हैं और जल्दी से कंटिन्यू किया जाए क्लास को। और हमारी क्लास चलते चलते 44 मिनट हो गए यार, और 44 मिनट में आपको हकीकत बता रहा हूँ, हमें 44 मिनट नहीं पता चला कि कितना हो गया। हम तो ये समझ रहे थे कि 10-15 मिनट हुए होंगे अभी तक, और आपके कितने हो गए? 44 मिनट। देख रहे हो, क्लास में हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारा टाइम कितनी जल्दी जा रहा है। क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे बैठे बैठे? ठीक है, क्या आप बोर तो नहीं हो रहे हो बैठे बैठे? जल्दी से कमेंट करो यस या नो। तो चलो चलते हैं एक बार फिर से तहलका बनाने। ठीक है, फिर से तहलका बनाए, वो देखा है ना मीम? आज तो आम का तहलका, ऐसे कुछ बोलता कि ना आज का आम का तहलका बनाएंगे, तो वैसा ही आज तो अपने भिन्नों का तहलका बनाएंगे। वहां के तो सब छोड़ो, आज देखो तहलका बनता कैसे है, उसको सिखाएंगे कि बनाया कैसे जा सकता है। ठीक है, उस चीज को अगर किसी का कोई बच्चे का कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको कोई डाउट है या नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं सभी? अब दो टाइप बचे हैं हमारे, कौन कौन से? एक बचा है गुणा वाली भिन्न और एक भाग वाले। तो एक बार जल्दी से कमेंट करें कि आपको क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे हैं। यस सर। 16/3 ये किसका आंसर है? अनमोल, 16/3 कौन से का है ये सवाल का? 16/3 कौन से का है ये बताओ। अगर 80 में से 72 घटाओ कितना बचेगा? 8। नीचे कितना था हमारा? 4। तो फिर यार कैसा कैसा कमेंट कर रहा है। चलो अब चलते हैं गुणा वाली भिन्न में। ठीक है, गुणा वाली भिन्न देखें। अब देखो गुणा वाली भिन्न में सबसे पहले जैसे हमने सर लिखा कहीं पे 2/3 और गुणा में लिख दिया आपने 6/1। अब देखो सर, हमें इसमें टकला भला कुछ नहीं चाहिए, हमें ना आपको हर समान होना चाहिए ना अंश समान होना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपका हर समान अच्छी बात है, नहीं समान है तो और भी अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है, ना तो हमें अब हर की सपोर्ट करना है ना हमें अंश की सपोर्ट करना है। चाहे आपका अंश ऊपर नीचे हो, चाहे आपका हर असमान हो, अंश और हर कोई हमें जरूरत नहीं है। चाहे कोई समान हो या नहीं, एक जैसा हो या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ खुद से मतलब। कैसा मतलब है सर? हमें पता है। अब देखो काटने का तरीका बताएंगे आपको कि भिन्न में काटा कैसे। कुछ लोग, कुछ बच्चे मालूम क्या करते हैं? सर 2 तिया 6, 3 एकम 3। सर एक आंसर आ गया, लो हटाओ, कहानी खत्म हो गया। अब उनसे ये पूछो सर एक आ कैसे गया? तो ये तरीका आपका गलत है काटने का, काटने का ये तरीका गलत है। सर कैसे गलत? देखो अब सुनो, ध्यान से सुनना पहले, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को बैठा दिया जाए ना क्लास में, तो वो भी कहेगा हाँ सर हम भी सीख गए, तो वो भी सीख जाएगा। इतनी बेसिक से लेके चलेंगे। अब देखो जैसे हमने लिखा सर 6/3, तो क्या हम इसको काट सकते हैं? सर बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? काटेंगे सर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या? 2/1। और लेकिन 2/1 को आप क्या लिख सकते हो? 2। तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं।
सर अगर हमने लिखा कहीं पे 3/8, 3/8, फिर गुणा में हमने लिख दिया 8/3, तो सर हम इसको काटें कैसे? तो देखो हमेशा याद रखो, अगर इसमें से कोई कटेगा ऊपर नीचे से तो हम काटेंगे। एक फैर से दोनों कटना चाहिए, एक फैर से दो कटे, ये एक फैर से दो। एक ऐसा नंबर हो जिससे ये दोनों कट जाएं, एक ऐसा नंबर हो जिससे ये दोनों कटे, ठीक है। ऐसे ही इसमें कंडीशन लगेगी, एक ऐसा नंबर लाओ यहाँ पे जिससे ये दोनों कटे, ठीक है। एक ऐसा नंबर हो जिससे ये दोनों कटे, ऐसा नंबर होगा। पहला कंडीशन हो गया आपका, पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन होगा आपका। दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है, हम इसको सीधा सीधा नहीं काट सकते हैं, सीधा सीधा नहीं काटेंगे, सीधा सीधा काटना नहीं है, ध्यान रखना, काट नहीं सकते हो सीधा सीधा। फिर सर कैसे काटें? सर हम ऐसा काट सकते हैं क्रॉस में, ऐसा, ये क्रॉस में, सर हम क्रॉस में काट सकते हैं इसका इसके, 3 एकम 3, 8 एकम 8, हम कह सकते हैं कि सर एक आंसर होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सर एक आंसर आपका होगा, कितना आंसर होगा? एक। ये आपको समझ में आ गया? जैसे हमने लिखा कहीं पे 5/10, तो ये बताओ क्या हम इसको काट सकते हैं? काटेंगे सर, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सर हमने लिखा कहीं पे 8/64, क्या हम इसको काट सकते हैं? सर बिल्कुल काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 8 64, 1/8 हो गया। तो हमने लिखा कहीं पे सर 36/55, क्या हम इसको काट सकते हैं? सर बिल्कुल काट सकते हैं। कहाँ से काटोगे? अब मुझे बताओ कहाँ से काटोगे? तो हम काटेंगे कहाँ से? पहले मुझे बताओ, हमने क्या कहा था? एक ऐसा नंबर हो, एक यहाँ पे नंबर ऐसा आए, कैसा नंबर आए कि इन दोनों में डिजिबल हो, मतलब इन दोनों में भाग जाए, इन दोनों को वो काट सके। एक ऐसा नंबर हो जो इन दोनों को काटे। अब इन दोनों कौन सा ऐसा नंबर काटेगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, क्या हम 5, ये पीछे कितना है 5, तो 5 क्या, अगर हम 5 से 55 काटेंगे कट जाए? कट जाएगा बिल्कुल सर। 36 कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम इसमें काटेंगे नहीं। आप मालूम ये मत करना कि 5 से सर 55 कट गया और फिर 2 से काट दो 18 बार, ऐसा मत करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? एक नंबर से दोनों कटे, अगर आप 5 से ये काट रहे हो तो 5 से ये भी कटना चाहिए, तब हम काटेंगे। ये याद रखना, कभी गलती मत करना ये वाली, ठीक है। अब हमने क्या किया? ये आपका कटेगा नहीं, ठीक है। हमने किया ये, हमने लिखा सर 36 और बटे में लिख दिया 9। अब मुझे तो एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ये दोनों कट जाए, जल्दी से बताओ, ऐसे एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कटे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कटे, ऐसा नंबर कौन सा होगा जिससे ये दोनों कट जाए। आपकी क्लास कम से कम 1.5 घंटा चलेगी, आपकी क्लास 1.5 घंटा चलेगी। आज जितने भी इसके टाइप हैं वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा आज। सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो मिक्सर वाले सब कराएंगे, ठीक है। तो बने रहेंगे, जल्दी से कर बताएं इसका क्या होगा। इसका एक ऐसा नंबर बताओ जिससे ये दोनों कट जाए, इसका एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कटे। तो सर ऐसा नंबर कौन सा होगा, जल्दी से कर बताएं। इनका आ गया है 9/3। देखो अब क्या सर, हम ये 9 से काट सकते हैं? हाँ, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो कट गया हमारा, कितना आया? 4/1। और 4/1 को हमें पता है कि हम 4 लिख सकते हैं। 4/1 को हम कितना लिखेंगे? 4, ठीक है। 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने लिखा सर 24/8, मुझे ये था इसको हम क्या लिखेंगे? तो आपने कहा सर एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए, आप 8 ले लो। अगर इतना नहीं करना चाह रहे, अगर आपके पास इतना नहीं अगर आया सोचो, कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे छोटा लेंगे तो 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 12 बार। अब देखो फिर एक ऐसा नंबर लो जिससे ये दोनों कट जाए। एक ऐसा नंबर कौन सा होना चाहिए जिससे ये दोनों कटे? ये कटेगा आपका 2 से, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 6 बार। अब एक ऐसा नंबर लो जिससे ये दोनों कटे, ये दोनों कटना चाहिए सर 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6। तो हम कहेंगे सर हमारा कितना आया? 3/1, और 3/1 को हम कितना लिखेंगे? 3। 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब चलते हैं आगे। 8/4 गुणा में 6/5। अब इसका मुझे बताओ, ठीक है। अभी आपको करना है और आप ये इसका आंसर बताओ कि कितना होगा। तो देखो पहले हमें क्या करना है कि इसमें ऐसा नंबर जिससे हम काट सकें। तो देखो चाहो तो आप
इससे, ये आपका 2 से कटेगा और ये आपका 2 से कटेगा, तो इस वाले से ये काट लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस वाले से ये काट लो, अगर ऐसा नहीं काटो तो आप इससे ये काट लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे और आपको जो अच्छा लगे, बेटर लगे, उससे आप कर लेना। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया 2/1 और गुणा में कितना था हमारा 6/5। ठीक है, अब जब नहीं कटेगा तो हम गुणा में सीधा सीधा गुणा करेंगे, जब नहीं कटेगा तो हम गुणा में सीधा सीधा गुणा करेंगे। जब सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12 और 5 एकम 5, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो आंसर आएगा वो 12/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे सर, हमने लिखा था 8/4 गुणा में कितना था 3/5। अब मुझे था अब कैसे काटें इसको, अभी तो हमने इस तरीके से किया था इन दोनों को काट के, अब मुझे इसे काटना है यहाँ पे 6। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब हम इनका सीधा सीधा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। 8 तिया 24 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 से 8 तिया 24, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 24। अब हम यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे आएगा 12 और 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 5। अब देख लो आप दोनों का आंसर सेम है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, मैंने आपको 2 बेहतरीन तरीके बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ये है आपकी गुणा वाली में 8/7 गुणा में 6/5। अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या इसमें कोई किसी से कटेगा, क्या इस भिन्न में कोई किसी से कटेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इसमें कोई कटेगा किसी से? देखो इसमें कोई किसी से कटेगा तो है नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर हमने देखा है क्या, या तो इस नंबर से ये कटना चाहिए या फिर इस नंबर से ये कटना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई सा नंबर नहीं कट रहा। जब इसमें नहीं कट रहा तो हम इस वाले में देखेंगे ऐसे, इसमें कोई कटेगा नहीं कटेगा सर। जब नहीं कटेगा, कोई भी कंडीशन कटने वाली फॉलो नहीं हो रहा, तो हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, नहीं खत्म। ठीक है, 8 छक्के 48 और 5 सत्ते 35, तो हम कहेंगे सर हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 48/35। सर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 48/35, तो 48/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 8/9 गुणा में 11/12। अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो इसका आंसर एक बार जल्दी सभी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसी का मैं नाम लूंगा, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसी का मैं नाम लूंगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अनमोल के समझ में नहीं आया, अनमोल के समझ में क्या नहीं आया बताओ, समझ में क्या नहीं आया, अनमोल समझ में क्या नहीं आया। देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, हमने आपसे क्या कहा था बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने यही तो कहा था कि एक ऐसा नंबर, जैसे आपके पास लिखा है 8/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को रखो अभी साइड में, इससे हमें कोई मतलब नहीं, पहले हम जो समझा रहे वो समझो। हमने आपसे कहा था कि सर एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को काटे, इन दोनों को काटे। अगर मान लो आपका ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तो आपके दोनों एक ही से कटना चाहिए। अगर ये नंबर आपके दोनों एक से कटेंगे तो ठीक है। अब जैसे हमने कहीं पे लिखा 8 और कहीं पे लिख दिया 5, तो आपने क्या किया, ये तो सर 2 से काट दिया 4 बार, क्या आप ये 2 से काटोगे? नहीं, तो ये हम नहीं काट सकते ऐसे। हम कब काटेंगे कि सर जब दोनों नंबर किससे करना चाहिए, एक ही संख्या से, जैसे 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इस चीज को हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम काटेंगे। अब मुझे तो अब क्या नहीं समझ में आया, अब क्या नहीं समझ में आया। ठीक, अब इसमें हम देखें सर कौन सा कटेगा। देखो क्या 9 हम 3 से काटेंगे तो 3 8 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। अगर हम यहाँ 12 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 11 से 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब ऐसा नहीं कटेगा तो हम क्रॉस में देखेंगे ऐसा,
ठीक है, हम ऐसा भी देखेंगे। तो क्या 9 से 11 कटेगा, या फिर 9 9 3 से कट रहा है तो आपका 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा सर। क्या 4 आपका ये 4 से 8 कट रहा है, 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12 सर, ये कट गया। जो आपका कटेगा उसी को काटेंगे, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 9 तिया 27, तो 22/27 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइट 22/27। अब मुझे ये बताओ अनमोल, आपको क्या समझ में आया है? अब तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या आपको समझ में आया? अब क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से कमेंट करें, क्या आपको अब क्लियर होगा या नहीं? अनमोल, सत्यवीर कुमार, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं? अनमोल, क्लियर हो गया या नहीं? बस जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और 101% आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार नहीं 50 बार मुझे कमेंट करो कि समझ में नहीं आया। जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप पूछो, ठीक है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझने का। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 3 3 सही तो है। ये 3 कहाँ से आ गया अनमोल गौतम? 3 कहाँ से आ गया? ये 3 कौन से का बता रहे हो? पीछे चल रही है क्या वीडियो आपकी? चलो ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। तो इसको हम पहले रफ करते हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आए नहीं है आज। हमने जबकि आज हमने कोचिंग में बोला था, हमने कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस मत करना, इस क्लास को मिस मत करना। अगर ये आपकी क्लास मिस हो गई तो समझ लो आपका 2 नंबर चले गए। इससे 2 तो क्वेश्चन आते ही है, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। और ये फ्रैक्शन आपका ऐसा रहेगा कि ये हर एक चैप्टर में चलेगा। ये आपके जितने भी चैप्टर आएंगे तो उसमें काम आएगा ये। इस वजह से मैंने कहा था ये आपको चैप्टर मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हम भी इस वजह से ये चैप्टर आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी मिस नहीं करना था। और जिन्होंने मिस कर दिया उन्होंने तो अनमोल रतन खो दिया अब तो, ठीक है। और ये वीडियो तो हम प्राइवेट कराएंगे। तो ये वाली वीडियो है, ये तो प्राइवेट रहेगी, ये पब्लिक नहीं कराएंगे। जिन लोगों ने छोड़ा है उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ, हमने कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो छोड़ी। ये लोग मालूम क्या समझते हैं, अगर इन्हीं लोगों को अगर पेड करके अगर बैच मिलता ना, इनको 3000 4000 रुपए में पेड करके बैच मिलता, तो ये लोग बहुत शौक से पढ़ते। फिर एक भी मिनट इनका मिस नहीं होता, एक भी मिनट। अब बात क्या है कि हम इनको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं इनसे। तो इनके मन में क्या है कि सर फ्री पढ़ लेंगे, जब मन होगा तब देख लेंगे। तो इनके मन में ये रहता है, और इनको ये नहीं पता अगर आपने 4000 जहाँ 5000 बच्चे जहाँ 6-6 हजार रुपए दे के बैच पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैच खरीद खरीद के पढ़ रहे हैं, और इन लोगों के पास बैच नहीं है, उनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तब भी इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या करें बताओ, हम भी फीस कर दें? फिर आप कहोगे सर इतना महंगा फीस कर दिया ये वो। अगर आप और कोचिंग अदर कोचिंग देखोगे अपने हिसाब से सही है, वो लोग सही करते हैं, वैसे हमारे हिसाब से सही करते हैं, फीस सही करते हैं। अगर जिस पे फीस नहीं लगी ना वो बच्चा मन से पढ़ेगा ही नहीं। और जिस पे फीस नहीं लगेगी वो सही से पढ़ेगा ही नहीं, भले ही उससे 1 रुपए लो, लेकिन लो जरूर उससे। उसको भी पता चलना चाहिए हाँ हमारी फीस गई है। जब उसको पता लगेगा कि हमारी फीस गई है तो वो आपका मन से पढ़ेगा, मन लगा के, 101% पढ़ेगा मन लगा के। तो इन लोगों की मालूम खासियत बात यही है कि ये लोग जान लेते फीस तो गई नहीं है, देख लेंगे, कल देख लेंगे, सर का क्या, सर तो बोलते रहेंगे। चलो जैसी आपकी मर्जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब सर हमने ये भी सीख लिया, एक और देखेंगे इस प्रकार का टाइप का, और इस टाइप का आपका यही रहेगा। इसके बाद हम कराएंगे मिस्र भिन्न वाला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है उस टाइप का। अब देखो हम इसको करें कैसे सर, तो हम सर सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कट रहा है। पहले हम काटने पर फोकस करेंगे। गुणा करने का तो हमने शुरू से ही सीख रखा है, गुणा करना हमें आता है, तो हम पहले काटने का फोकस करेंगे।
तीन तिया 9, तीन दूनी 6, दो चौके 8। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो एक बार। हमने लिखा क्या? 9/3 और यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ पे आपका है 8। ठीक है, अब हमने क्या किया सर? देखो, तीन तिया 9, तीन एकम तीन, तीन तिया 9 आ गया। हमने सर ऐसा काटा, यहाँ से यहाँ सर काटा, हम काट सकते हैं? काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि सर दोनों संख्या एक संख्या से कट रही है। किससे? 3 से। दोनों संख्या एक संख्या से कट रही है 3 से, तो हम काट सकते हैं। अब ये 3 आपका क्रॉस में काटेंगे सर? हाँ काट सकते हैं। 3 दूना 6। सर क्रॉस में काट सकते हैं? हाँ सर काट सकते हैं। 3 चौका 8। सर ऐसा भी तो काट सकते हैं? हाँ काट लो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप काट सकते हो। अब देखो हमारा यहाँ भी बचा है, तो हमारे यहाँ पे एक 7 का 1 में करेंगे, एक रहेगा 7 का 1 में करेंगे एक, तो हमारा कितना आएगा? 7 ही रहेगा। ठीक है, 7 का 1 में करेंगे तो हमारा 7 रहेगा, और फिर 7 का 1 में करेंगे तो 7 रहेगा। 7 हो गया आपका। 8 चौका 32, 8 चौका 32। यहाँ पे एक एक, अब 32 का 1 में करें तो 32 ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं सर जो हमारा आंसर होगा 32/7, 32/7। ठीक है, जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? 32/7। ठीक है, कुछ बच्चे चले गए हैं क्लास छोड़ेंगे। ठीक है, जिनको कुछ सीखना है वो रुके पड़े हैं, और बाकी के कम से कम 50% बच्चे जा चुके हैं क्लास छोड़ के। अच्छी बात है। चलो ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला टाइप हमने लिखा सर 2 सही 3/5 गुणा में 6 सही 2/4। अब इसको सर हम कैसे करें? देखो इसको करने का तरीका है आपके पास कि सर हम पहले इनका गुणा कर लें। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, लिखेंगे 13/5 गुणा में 6 चौकू 24, 24 और 2 26, तो 26/4। क्या सर कोई नंबर कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा। ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये कटेगा आपका 13 बार में। ठीक है, ये कटेगा आपका 2 बार में। 2 से काटें 2 दूना 4, 2 से काटें तो 13 दूनी 26। ठीक है, ये कट गया। अब सर कोई कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे। 13 का 13 में और 5 का 2 में, तो 13 का 13 में करेंगे 169 आएगा, और 5 का 2 में करेंगे 10 आएगा। तो हम कह सकते हैं सर जो हमारा आंसर होगा कितना होगा? 169/10। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 169/10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टाइप, जैसे सर हमें दिया है 8 सही 2/5 गुणा में 8 सही 2/4। हम सर इसको कैसे करें? देखो इसको भी करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। कैसा सर? 8 पंजे 40 और 2 42 बटे में 5 गुणा 8 चौकू 32 और 2 34 बटे में 4। अब सर कितने से काटें? सर काट लो 2 से। जब 2 से काटें तो हमारा क्या इतना आएगा? 21, 21 आ गया। ठीक है, अब क्या सर कोई किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, हम सर लिखेंगे 21/5 गुणा में 17/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देखो क्या कमेंट भेज रहे हैं, एक मिनट इनका कमेंट पढ़ लें। सर मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके धीरे पढ़ाएं। अब बताओ, ये बोल रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया धीरे पढ़ाएं। अब मुझे था इसमें हम धीरे, कितना धीरे पढ़ाएं? आप इतना धीरे पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। अब इतने से धीरे कितना धीरे पढ़ाएं? अच्छा आप ही बताओ कितना धीरे पढ़ाया जाए? बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं यार, बोल रहे हैं कि सर इतनी जल्दी नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, धीरे पढ़ाओ। धीरे पढ़ाने का कैसा हो सकता है, मुझे ये बताओ। तो हमारा अगर इसका इसमें हम गुणा करेंगे 357 बटे में 5 दूना 10, तो हम कह सकते हैं सर 357/2, 357/10, 357/10 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 357/10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का हो गया। अब सर हमें जैसे सीखना है 2/5 गुणा में 6/3 गुणा में 0.10। सर मुझे ये बताओ हम ये कैसे करें, इस सवाल को करें कैसे?
तो देखो इस सवाल को आप एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सर हमने सीख रखा है। कौन सा सीखा है? हमने सीखा है जो आगे वाले जैसे हैं उनको वैसा ही उतार दो, साधारण भिन्न वाले और गुणा में इनको हटाएंगे और क्या लगाएंगे, एक और दो जीरो मतलब 100, तो हम कहेंगे 10/100। बिल्कुल सही सर। सर हमने इसको काट लें? बिल्कुल काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सर इससे जीरो से जीरो काट दें? काट दो। अब देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो हम कहेंगे ऊपर आएगा 4, 5 एकम 5 और 5 ढाई 50। ठीक है, तो आपको कितना आ गया? 4/50 कितना आया? 4/50। अगर इसको भी आप काटना चाहते हैं इसको भी काट लो, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, तो 2/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2/25 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, मोबाइल की बैटरी 1%, तो चार्जिंग लगा लो, लाइट आ रही है, लेकिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बैटरी नहीं है, चार्जिंग लगा लो, चार्जिंग लगा के देख लो, लेकिन क्लास मिस मत करना। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपको पता है कि क्लास 8 बजे डेली हमारी लैब चलती है तो आप मोबाइल को पहले चार्जिंग लगा लो ना, पहले से चार्ज कर लो, तब तो आप क्या करोगे, रील स्क्रॉल ये देखते रहोगे। जब आप समझ लोगे 10-15% बची, तब नेट चला लेंगे और सर से बोल देंगे कि सर हमारी बैटरी डाउन हो गई है, हम बहुत चार्जिंग लगाने जा रहे हैं, बस हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो कितने अच्छा बहाना बनाते हैं। अब आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ोगे तब तो हम देख नहीं रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो, अगर निकल जाओगे तब भी कोई बात नहीं है। तो जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको जैसा बेटर लगे, हम तो कह नहीं सकते आपसे कुछ। हमने लिखा सर 8/4 गुणा 6 सही 2/5 गुणा हमने लिख दिया 10.0। अब सर हम इसको कैसे करें? तो देखो इसको करने का आपके पास एक तरीका है। क्या? पहले हम ये जो मिश्र भिन्न दी गई इसको हम किसमें चेंज करेंगे? साधारण। तो इसकी हमारी साधारण भिन्न है 8/4 गुणा 6×5 30 और 2 32/5 गुणा 10, और इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? 10, तो हम कहेंगे 100/10। ठीक है, 10 से जीरो काट दो, बचा कितना हमारा 10, 4 से काटो, 4×8 = 32, 8 हो गया। अब 8 का 8 में गुणा करें 64, 64 का 10 में करेंगे तो 640। ठीक, 5 का 4 में करेंगे तो 5, 5 3 4 हमने काट दिया, तो 4 में गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे है 1 है, यहाँ पे है 1। अगर 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, तो हम लिखेंगे सर 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हम सर इसको भी काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, तो 128/1 और 128/1 को हम 128 भी लिख सकते हैं। 128/1 को हम 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारी ये जो गुणा वाली भिन्न थी वो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, गुणा वाली भिन्न आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे भाग वाली भिन्न। कौन सी? भाग वाली। भाग वाली भिन्न, तो भाग वाली भिन्न कैसे करना है? अगर हमें गुणा वाली भिन्न समझ में आ गई तो हम भाग वाली बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गुणा वाली भिन्न समझ में आ गई तो हम भाग वाली बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्या आप तैयार हैं भाग वाली भिन्न सीखने के लिए? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, हम सब करें कि हाँ सर हम तैयार हैं, क्लास को कंटिन्यू किया जाए, आई एम रेडी। जल्दी से जो लोग क्लास आगे करना चाह रहे हैं, जो लोग तैयार हैं, वो एक बार 1 टाइप करेंगे, ओनली 1, एक लिखकर टाइप करें, एक लिखकर, हम समझ आए कि हाँ आप लोग तैयार हैं। जो लोग तैयार हैं वो एक लिखकर टाइप करें, यस सर। और लोग, जो लोग तैयार हैं क्लास में, क्लास को आगे और बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो वो लोग जल्दी से एक लिखकर टाइप करें। ठीक है, या एक लिखकर टाइप करें। जो लोग तैयार हैं वो एक लिखकर जल्दी से टाइप करें।
यस सर। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो भिन्न, जैसे भाग वाली भिन्न का मतलब क्या होता है, तो देखो हमें पता है कि सर भाग वाली भिन्न का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहीं पे लिखा 7/6 भाग 6/7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर इस टाइप का भिन्न है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले गुणा में। जब गुणा में चेंज करेंगे सर, जो हमारा आगे वाला पद है, आगे वाली जो भिन्न है वो हमारी कैसी रहेगी, सेम। आगे वाली आपकी सेम रहेगी, ये वाली जो भिन्न है वो आपकी सेम रहेगी। तो पीछे वाली हम चेंज कर दें सर, कैसे। सर ये होगा कि अंश आपका हर में आ जाएगा, हर आपका अंश में पहुंच जाएगा। 7/6 आगे वाला जैसा बिल्कुल सेम रहेगा, और पीछे वाला जो है भिन्न उसको हम चेंज करेंगे कितना, 7/6। अब क्या मुझे आप ये बता दो, इसमें से कुछ चेंज होगा क्या, कटेगा इसमें कोई, नहीं। सर जब कोई नहीं कटेगा तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि इसका गुणा करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, और 6×6 = 36, 6×6 = 36। तो हम कह सकते हैं सर हमारा 49/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी टाइप का, जैसे कहीं पे लिखा है सर 12/6 भाग 12/6 भाग 18/9। अब इसका बताओ इसका क्या होगा। देखो 12/6 भाग 18/9, इसका मतलब क्या है सर, तो सर मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 2 डालना इसको। और सर पहला पद बिल्कुल सेम रहेगा, जो पहला पद है वो आपका सेम रहेगा, दूसरा वाला है तो पहले हम जो भाग है उसको हम गुणा में चेंज करें, जब गुणा में चेंज करें तो आपका अंश किधर आएगा, नीचे, हर कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब अंश की जगह हर आएगा और हर की जगह अंश। तो 9/18, 6 से काटेंगे, 3 से काटें, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3×6 = 18, 6 बार कट गया। 6 से काटें, 6 दूना 12, 2 बार। तो हम कहें सर इसका आंसर सिर्फ 2 आया। सर इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर कितना आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको भाग वाली भिन्न करनी है, ठीक है। और देखेंगे इसी टाइप में 15/6 भाग 16/8। अब देखो इसमें कैसे करेंगे सर, इसमें वही प्रोसेस है, कैसे, पहला वाला जैसा बिल्कुल सेम रहेगा, तो पहला वाला सेम रहेगा। जब भाग है, भाग की जगह हम गुणा करेंगे तो 8 आपका ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, तो 8/16। तो हम क्या करें सर, 8×1 = 8, 8×2 = 16। अब क्या कोई किसी से कटेगा, नहीं कटेगा सर, यहाँ पे कितना है 15, 15×1 = 15, सीधा सीधा गुणा करेंगे, जब नहीं कटेगा तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, और 6×2 = 12। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 15/12, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 15/12। अगला 80/50 भाग में 25/20, इसका बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, वही प्रोसेस है, कैसा, 80/50 आपका जैसा आगे वाला जैसा बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। भिन्न को गुणा में चेंज करेंगे, जब गुणा में चेंज करेंगे तो आपका हर ऊपर जाएगा और अंश नीचे आएगा। हर आपका ऊपर जाएगा, अंश नीचे आएगा, तो हर कितना है आपका 20 और अंश कितना है 25, ठीक है। अब 20 से देखो, 20 से क्या काटोगे सर, 20 से काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 और 5 पंजे 25, कट गया। 5 से काटेंगे 80, 5 एकम 5, 5×6 = 30, 16 बार, ठीक है। अब क्या हमारे ये 25 कटेगा सर, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, ठीक। आपका ये कट गया। अब बचा कितना सर, हमारे पास नीचे कितना बचा, 25, और ऊपर कितना बचा सर, 16×2 = 32। तो हमारा आ गया 32/25, ठीक है। हमारा आंसर कितना है, 32/25। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये है आपकी भिन्न। भिन्न आपको समझ में आ गया, 2 टाइप वाली भिन्न, ठीक है। इसी तरह से आपकी भिन्न होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 162/64 भाग 162/32, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो, यस सर, यस सर, चलो ठीक है अनमोल, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपने ये हमें लिख के बोल दिया कि सर हाँ यस सर हमें समझ में आ, तो हमें ही मोटिवेट मिलता है और हमें ही पढ़ाने का एक जुनून सा लगता है कि हाँ अब जो बच्चे के समझ में आ रहा है तो हमें ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करें सर, 162/64
ये भाग में है तो इसको चेंज करेंगे गुणा में, गुणा में चेंज करेंगे तो आपकी संख्या ऊपर नीचे होगी, बिल्कुल सर होगी। जो 32 हर में वो अंश में पहुंचेगा, जो अंश है वो आपका हर में। सर इससे ये कट जाएगा, इससे ये काटेंगे 2 बार, तो हम कह सकते हैं कि सर 1/2, और 1/2 को सिर्फ 1/2 लिख सकते हो, तो बाकी आपका दशमलव में चेंज होगा, लेकिन हम इसको 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1/2 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपको दशमलव में लिखना पड़ेगा, 0.5 आएगा आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला 6 सही 2/4 भाग 4 सही 2/6। अब देखो हम आ गए मिश्र व्यंजन में, ठीक है। मिश्र व्यंजन कैसे करेंगे? 6 चौका 24 और 2 26, 26/4, ठीक है। भाग है, भाग लगाओ, अभी भाग लगाओ। 6 चौका 24 और 2 26, 26/6। अब देखो ये हमारी दोनों साधारण भिन्न हो गई, सर बिल्कुल हो गई। हम इनको लिखेंगे, अब गुणा में चेंज कर ले, गुणा में चेंज करें तो आपकी भिन्न भी चेंज हो जाएगी। 26 से 26 काट देंगे तो उसे काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो हम लिखेंगे सर 3/2। जो हमारा आंसर होगा वो 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 3/2, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला 84/2 भाग 80/4। अब इसको कैसे करना है? तो देखो इसे भी वैसे ही कर लो। 84/2 भाग की जगह गुणा 4/80, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 40 बार, 40 को काटेंगे 20 बार, और ये काटेंगे अपना 42 बार, ये काटेंगे 21 बार, ये काटेंगे 10 बार। तो हम कह सकते हैं सर हमारा 21/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपको करा दिए जितने भी हमारे टाइप के थे भिन्न वाले वो। हाँ सर, ठीक है। तो हमारे हो गए हैं 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। हमारा 1 घंटा 20 मिनट पूरा हो गया है। अभी आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। अभी 5 मिनट हमारे पास है, हम 5 मिनट आपको पढ़ाएंगे और 5 मिनट आपके पास है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप 5 मिनट के लिए पूछ सकते हो। तो अभी चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 28 में हमारा है 2 भाग में 4/28। अभी देखो इसे हमें क्या करना है? भिन्न में चेंज। तो पहले हम भिन्न बनाना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो। कर सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं, पहला वाला पद ऐसे ही रखो और नीचे 2 है, 2 भाग की जगह गुणा आएगा, 28 ऊपर पहुंचेगा, 4 नीचे आएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे सर 14 बार, बिल्कुल सर। 2 से काटेंगे 14 बार, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 7 बार। पूरा कट गया, पूरा कट गया सर। अब हम 7 का गुणा करेंगे इसमें, किसमें? 14 में। तो 4 सत्ते 28 का 8, 2 7 7 और 2 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 सत्ते 98, तो आपका 98 राइट आंसर हो जाएगा। आपका 98 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। 2 सही 40/5 भाग 6 सही 2/5। इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर क्या, जल्दी से आंसर सभी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? अभी ईसु भी जा चुके हैं और ये क्या नाम उत्कर्ष, ये भी जा चुके हैं, तो सब भी जा चुके हैं शायद। और अनमोल, दोनों अनमोल रामा राशि अभी क्लास में उपलब्ध हैं। चलो अच्छी बात है। तो इसका आंसर एक बार जल्दी से सभी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।
यस सर, आंसर बताओ अनमोल गौतम जी, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? यस सर नहीं, आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सर एक आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं एक आएगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे। सर पहले हम इसका गुणा कर लें? सर बिल्कुल कर लो। हमने गुणा किया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का हमने 40 में किया, कितना हो गया? 400 बटे में 5। ठीक है, भाग है, भाग लगाएंगे। 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 32 बटे में 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे आएंगे सर। यहाँ पहला वाला पद सेम रहेगा, 400 बटे में 5, भाग की जगह गुणा आएगा। जब गुणा करेंगे तो 5 बटे 32 होगा। कितना होगा? 5 बटे 32। सर क्या हम 5 से काट सकते हैं? सर बिल्कुल काट सकते हैं। काटेंगे कैसे? तो सर अगर आप चाहो तो 5 से 400 काट लो। ठीक है, अगर 5 से 400 काट लो, अगर नहीं चाहो तो 5 से 5 उड़ा दो, कहानी खत्म। बचा कितना सर आपके पास? तो हमारे पास बचा कितना? 400 बटे में 32। तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा सर। 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 25। तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर होगा वो 25 बटे 2। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 25 बटे 2। ठीक है, जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 25 बटे 2। हम 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे, वो आपको करके हमें कमेंट करना है कि आंसर कितना आया। ठीक है, तो एक बार मुझे ये कमेंट करके बताएं, क्या आपकी ये वीडियो पब्लिक कराई जाए या प्राइवेट रखी जाए? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर पब्लिक कराना चाहते हो तो 1 टाइप करेंगे, अगर प्राइवेट कराना चाहते हो तो 3 टाइप करेंगे। ठीक है, जल्दी से बात जल्दी कमेंट करेंगे। 80/3 भाग 6/7, पहला। दूसरा 9/8 गुणा में 6/7। तीसरा 18/7 प्लस 9/8। 4 नंबर 9, 6 सही 9/8, 8 माइनस 9 सही 1/7। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, आपको ट्राई करना है और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। कमेंट में आप ऐसे कमेंट करो, देखो कमेंट में आप नीचे लिखोगे सर क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे अपना आंसर टाइप करोगे। कल हम सुबह सबका आंसर देखेंगे। अभी वीडियो जस्ट हम वीडियो अभी आपकी पब्लिक कराएंगे। ठीक है, हम जस्ट अभी वीडियो आपकी पब्लिक करा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक हम कराएंगे। जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना होगा उनसे कितना भी कहो, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आपकी जस्ट अभी वीडियो पब्लिक कराएंगे। ठीक है, पब्लिक कराने के बाद आप इनका आंसर, सभी का आंसर करके कमेंट में हमें बताओ। आंसर किसमें? कमेंट में बताओगे। इन सब का आंसर निकाल के कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आया। क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे मान लो 2 करने वाला तो वहाँ पे कमेंट करो सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आया। ठीक है, इस तरीके से